नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश इनानिया आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल इनानियन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो राजस्थान के सेवा नियम 1970 और 1971 के नियम में जो परिवर्तन हुआ है उससे जो शिक्षकों को क्या लाभ होगा, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। साथ ही क्या दिक्कत होने वाली है जो पहले से नियुक्त शिक्षक हैं उनको, तो उनके बारे में इसको विस्तार से आपको बताया जाएगा। साथ ही आपको पहले से निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर एक एक पॉइंट पर हम ध्यान दे लेते हैं। पहला पॉइंट आप यहाँ देख सकते हैं जो दिया गया है वो सेवा नियमों से संबंधित है कि इनका संशोधन क्यों किया जा रहा है, क्या कारण है, इसके बारे में बताया गया है। दूसरा, यहाँ पर आपके जो जेडी और डीडी के पद हैं उनके बारे में दिया गया है, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि इनके पदों की संख्या बहुत कम होती है। तीसरा, यहाँ पर आपके दिया गया है जो कि डीडी और डीईओ के पद हैं उनके बारे में दिया गया है, उनके अनुभव में परिवर्तन किया गया है। पहले इनमें जो अनुभव था उसका अनुभव कम कर दिया गया है। पहले 3 वर्ष का अनुभव था, अब इसको 1 और 3 वर्ष किया गया है। जहाँ 3 वर्ष था वहाँ तो 1 वर्ष कर दिया, और जहाँ 0 वर्ष था वहाँ पर 3 वर्ष कर दिया, अर्थात पीछे वाले पद पर 3 वर्ष कर दिया। अर्थात इन पर ज़्यादा, इन जो ऊपर वाले हैं इनसे शिक्षक समाज पर ज़्यादा कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है क्योंकि इनकी पदों की संख्या बहुत ही कम होती है। अगला हम लेते हैं यहाँ पर, जो कि यहाँ पर थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। यहाँ पर जो डीओ के पद हैं, जो जिला शिक्षा अधिकारी के पद हैं, उनमें 50% पर पहले सीधी भर्ती से भरे जाने के प्रावधान थे, अब इसको ख़त्म कर दिया और 100% डीपीसी हो गई। वैसे आपको बता दूं कि ये पद जब से क्रिएट हुआ तब से इस पर कोई सीधी भर्ती नहीं हुई, डायरेक्ट डीपीसी भी होती थी पहले भी और अब भी डीपीसी होती है, तो इस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। केवल दिया हुआ था कि 50% सीधी भर्ती होगी, लेकिन आज तक सीधी भर्ती नहीं हुई है। पिछले 50 साल में जब भी नियम बना है तब से केवल डीपीसी से भरे जाते थे, अब भी ये डीपीसी से भी भरे जाएंगे। नीचे लिखा हुआ है कि जो प्रधानाचार्य की पोस्ट है उस पर अगर पदोन्नति है, इस पर काफ़ी आंदोलन भी रहा था व्याख्याताओं का और प्रधानाध्यापक का। पहले ये आपके 67 और 33% था, इसको अब आपने 80 और 20% कर दिया गया है। 80-20 का रेशो कर दिया गया है। इसमें जो है व्याख्याताओं को ज़्यादा अवसर मिलेगा उनको प्रिंसिपल बनने का। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है कि जो प्रधानाध्यापक हैं उनकी पोस्ट को भी विलुप्त कर दे किया जा रहा है। आगे दिखा हुआ है कि इनकी पोस्ट को विलुप्त करके इनकी जगह वाइस प्रिंसिपल अर्थात उप प्राचार्य की पोस्ट क्रिएट की जा रही है और उनकी 13,000 पोस्ट क्रिएट होगी। और साथ ही ये लिखा है कि जो भी प्रधानाध्यापक है वो सारे वाइस प्रिंसिपल बन जाएंगे, अर्थात जो वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के समक्ष ही प्रधानाध्यापक की पोस्ट क्रिएट की जाएगी। तो फिर उस पर ये जो 20-30 का 20-80 और 20 का रूल है ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखने को मिलेगा कि व्याख्याताओं को या लेक्चर को जो वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल पर डायरेक्ट डीपीसी होने की संभावना रहेगी। और साथ ही ये भी होगी कि हो सकता है कि व्याख्याता की जो डीपीसी है वाइस प्रिंसिपल में और वाइस प्रिंसिपल की प्रिंसिपल की रूप में एक कड़ी बना सकते हैं। आने वाले दिनों में इसका इफेक्ट पता चलेगा। यहाँ पर जो एचएम की पोस्ट है उस पोस्ट में आपके स्नातक व अति स्नातक कर दिया, वैसे इस पोस्ट को ही विलुप्त की कगार पर है और यहाँ पर उप प्रधानाचार्य की पोस्ट बना रहे हैं। ऐसा समझ सकते हैं कि उप प्रधानाचार्य की पोस्ट के लिए अति स्नातक होना जरूरी है। अगले यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो कि व्याख्याताओं की सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ ग्रेजुएशन में भी सेम पोस्ट होना जरूरी है, तभी आप हो सकते हैं। तो ये जो सेकंड ग्रेड के टीचर हैं उनके लिए सबसे अहम फैसला यहाँ पर है कि अगर उनको डीपीसी करानी है तो उनको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में सेम सब्जेक्ट होनी ज़रूरी है, तभी उनकी डीपीसी हो पाएगी, अन्यथा डीपीसी नहीं हो पाएगी। यह सबसे इम्पोर्टेंट है उनके लिए जो सेकंड ग्रेड से लेक्चर में प्रमोशन करना चाहते हैं। सीधी भर्ती के लिए भी है और प्रमोशन के लिए। सीधी भर्ती के लिए मैंने पहले वीडियो बना दिया, प्रमोशन के लिए तो अगर आपकी डीपीसी चाहते हैं तो आपको उसी सब्जेक्ट में आपके ग्रेजुएशन होना भी ज़रूरी है, जो कि साइंस मैथ वालों को काफ़ी दिक्कत करेगा। लेकिन फिर भी आप कुछ सब्जेक्ट में एडिशनल करके आपकी जो योग्यता है वो पूरी कर सकते हैं। एडिशनल एक साल की होती है और उस सब्जेक्ट में आप एडिशनल कर लीजिए जिसमें आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, जिसमें आप डीपीसी चाहते हैं, तो आप योग्य हो जाएंगे। तो ये ज़रूर आप कर लें एडिशनल। ये शारीरिक शिक्षा से संबंधित है। शारीरिक शिक्षा के व्याख्याता पद नहीं था, अब इसको क्रिएट किया गया है। इसी प्रकार पुस्तकालय ग्रेड फर्स्ट का पद नहीं था, इसको क्रिएट किया गया है अब।
इसी प्रकार यहाँ पुस्तकालय सेकंड ग्रेड पदों पर जो पदोन्नति है और सीधी भर्ती है, इन दोनों की रोक थी वो हटा दी गई है। अभी कोर्ट में रोक चल रही थी, उसको भी हटा दिया है और पदोन्नति भी हो पाएगी, इसके ऊपर भी फैसला किया है। साथ ही शारीरिक शिक्षा पुस्तकालय, इन पर जो योग्यता थी वो NCTE की योग्यता अब लगा दी। इस गाइडलाइन के अनुसार इनकी योग्यता कंप्लीट होगी। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर आप देख सकते हैं 6D का। ये थर्ड ग्रेड टीचर को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा निर्णय है। दो निर्णय इसमें सबसे बड़ा था। एक तो आपके सेकंड ग्रेड के लिए जो कि DPC में सेम सब्जेक्ट के जो ग्रेजुएशन में होनी चाहिए वो, और एक ये 6D वाला। 6D वाला इस प्रकार है कि पहले 3 वर्ष का अनुभव जरूरी था, अर्थात 3 वर्ष तक वो प्रारंभिक सेक्टर में या प्रारंभिक शिक्षा में अपनी सेवा देता था। अब वो देना जरूरी नहीं, अब वो कभी भी जो सेकेंडरी सेटअप है अर्थात 10वीं 12वीं की स्कूल में लग सकता है। पहले ऐसा नहीं था। इससे एक है कि आप ट्रांसफ़र में भी इजी होगी, क्योंकि ट्रांसफ़र होते ही आप, जैसे आपकी सीट खाली नहीं है तो आप डायरेक्ट सेकेंडरी जो स्कूल है उसमें अपना ट्रांसफ़र करा सकते हैं। डायरेक्ट वहाँ पर आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा बिना किसी 6D पे। आपको उसी टाइम उसमें आपको सेटअप परिवर्तन मान लिया जाएगा, अर्थात सेकेंडरी में मान लिया जाएगा। तो ये इजी भी है कि आपके लिए एक तो डायरेक्ट जो ट्रांसफ़र है उसका रास्ता आसानी से खुल पाएगा। दूसरा, यहाँ पर आपको कभी भी सेटअप परिवर्तन किया जा सकता है इसका भी, क्योंकि पीछे जो वैकेंसीज है उसको निकालने के लिए। और ये प्रावधान नए लगने वाले शिक्षकों के लिए कि न्यूनतम 40% होना ज़रूरी है। पहले कुछ अंक प्राप्त या माइनसों में अंक भी प्राप्त किए तो भी लग जाते थे। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा बच्चों को होगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि वाइस प्रिंसिपल के जो 13,000 के समथिंग पोस्ट क्रिएट की जाएगी, उनसे शिक्षकों को क्या फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड को फ़ायदा ये है कि ये डायरेक्ट DPC के थ्रू इस पर चले जाएंगे। कुछ फर्स्ट ग्रेड को नुकसान भी होगा, क्योंकि वो भी उनकी जो वीति है अर्थात जो वेतन उठा रहे हैं वो इस कैडर के बराबर ही है, और उनकी DPC होती है तो वो इस पर ही पहुंच पाते हैं, तो उनको ज़्यादा होगा नहीं। लेकिन जो नए व्याख्याता हैं उनको ज़रूर फ़ायदा होगा, वो डायरेक्ट इस पर जाएंगे तो उनको फ़ायदा होगा। नंबर 1, सेकंड ग्रेड टीचर के लिए इसमें क्या फ़ायदा है। तो सेकंड ग्रेड टीचर के लिए सीधा वाइस प्रिंसिपल जाने के पर कोई फ़ायदा नहीं है, कि उनकी DPC वाइस प्रिंसिपल में नहीं होगी। लेकिन जो व्याख्याताओं के द्वारा पद खाली होगा उस पर सेकंड ग्रेड की जो DPC होगी, ये एक फ़ायदा है। थर्ड ग्रेड के लिए इस पद पर क्या फ़ायदा है। तो थर्ड ग्रेड के लिए इस पर कोई इफेक्ट नहीं है, सीधा इफेक्ट नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सीधी इनकी DPC इस पर नहीं होगी। लेकिन हाँ, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में जाएंगे तो पद खाली होंगे, उससे थर्ड ग्रेड को फ़ायदा होगा। तो थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड को ये 13,000 पोस्ट पर जो वाइस प्रिंसिपल है इन पर कोई फ़ायदा नहीं है, अर्थात नहीं के बराबर फ़ायदा इनको मिल रहा है। ये सारा फ़ायदा फर्स्ट ग्रेड व्याख्याताओं के लिए अवेलेबल होगा। सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड पर इस पर कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। उनको तभी फ़ायदा मिल सकता है जब इस पर 50% सीधी भर्ती हो अनुभव के साथ। 50% सीधी भर्ती, वो भी अनुभव, लगभग 5 साल का वर्ष का अनुभव जैसे HM पर होता है, वैसे अगर कोई इस पर फैसिलिटी दी जाती है वाइस प्रिंसिपल पर, तभी थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड को इसमें फ़ायदा होता है। अभी से इस पर मांग भी उठने लगी है, और अगर ये होता है तो बहुत बढ़िया है। साथ ही एक नेक्स्ट वीडियो आपके थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर से संबंधित आएगा कि थर्ड ग्रेड के ट्रांसफ़र होंगे नहीं होंगे, उसके बारे में जल्द एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे अगर समय मिला तो। और ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं, और कोई आपके डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने शिक्षक साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जो प्रेस नोट आते हैं बढ़िया, उन प्रेस नोट्स को विस्तार से समझाया जाता है इस चैनल पर, चाहे वो बेरोजगार से संबंधित हो, चाहे शिक्षकों से संबंधित हो, या कोई कार्मिक से संबंधित हो। तो इसको ज़रूर ध्यान रखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।